राजधानी में प्रस्तावित लैंड पूलिंग स्कीम्स को लेकर जानकारी मिली है। जेडी अधिकारी कर रहे गुजरात मॉडल का अध्ययन। दरअसल जेडी के अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र सिंह कविया के नेतृत्व में सूरत गए हैं। 3 दिवसीय दौरे पर है जेडी के 6 अधिकारी। और आपको बता दें कि अध्ययन के लिए सूरत गए हैं। लैंड पूलिंग स्कीम्स का गुजरात में किस तरह से क्रियान्वयन हो रहा है, इसको लेकर वहां क्रियान्वित लैंड पूलिंग स्कीम का अध्ययन हो रहा है। और स्कीम के क्रियान्वयन में क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या दिक्कत आई और कैसे उसका समाधान किया, इसको लेकर ये अधिकारी गुजरात के अधिकारियों से चर्चा करेंगे। सूरत में वर्तमान में करीब 20 लैंड पूलिंग स्कीम्स क्रियान्वयन की जा रही है। इसी के चलते जेडी के अधिकारियों ने अध्ययन के लिए सूरत को चुना है, जिनमें जोन 14 के उपायुक्त हेमंत कुमार, तहसीलदार और सहायक नगर नियोजक स्तर के अधिकारी शामिल है। राजधानी में फागी रोड इलाके में 172.31 हेक्टेयर भूमि पर और शिवदासपुरा इलाके में 163.51 हेक्टेयर भूमि पर लैंड पूलिंग स्कीम्स प्रस्तावित है। प्रदेश भर में पहली बार सृजित की जा रही है लैंड पूलिंग स्कीम्स और इसी स्कीम को समझने के लिए गए हैं सूरत। अधिक जानकारी लेंगे एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अभिषेक, लैंड पूलिंग स्कीम को लेकर जानकारी मिल रही है कि जो जेडी के अधिकारी हैं वो गुजरात मॉडल की स्टडी कर रहे हैं। वहां पर क्या परेशानी आई उसको लेकर अधिकारियों से बातचीत भी करेंगे। आपके पास क्या अपडेट? देखिए इंदु की जो लैंड पूलिंग स्कीम है ये पहली बार ही प्रदेश में और जयपुर में 2 स्थानों पर प्रस्तावित की गई है। इससे पहले राजस्थान में इसका कोई अनुभव नहीं है। इसी लिहाज से जेडी के जो अधिकारी हैं गुजरात मॉडल का अध्ययन कर रहे हैं और गुजरात में इस समय सूरत में पहले भी कई स्कीम्स का क्रियान्वयन किया गया। इसके अलावा अभी वर्तमान में एक साथ 20 स्कीम है जिन पर क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो मौजूदा हालात में किस तरह से इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है उसको लेकर अध्ययन करने गए हैं, क्योंकि कई तरह की दिक्कतें जो जयपुर में प्रस्तावित स्कीम है उन पर भी आ रही है। मसलन उसमें जो खातेदार है उनकी मांग है, क्योंकि इसमें ये प्रावधान है कि जो पूरा खाता है जमीन का उसके खाते के अनुसार पूरा एक चक जो है मुआवजे में दिया जाएगा, जबकि खातेदार मांग कर रहे हैं कि उनको अलग अलग उनका जो बंटवारा है आपसी बंटवारा उसके हिसाब से उनको अलग अलग भूमि जो है अलॉट की जाए मुआवजे की। तो इस तरह से कई तकनीकी समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं का किस तरह से निराकरण किया गया है गुजरात में, उस लिहाज उसको देखने के लिए ये टीम जो है गुजरात गई है। और ये लैंड पूलिंग स्कीम में इंदु सबसे बड़ी बात यह है कि जो अब तक जो जेडी अपने जेडी एक्ट के तहत समझौते में जो जमीन लेता है तो उसमें 25% विकसित भूमि दी जाती है, जिसमें 20% आवासीय और 5% व्यावसायिक होती है। लेकिन ये जो दोनों स्कीम से जो लैंड पूलिंग कानून की हम बात करें, इसमें जो ये लैंड पूलिंग स्कीम लाई गई है, एक तो शिवदासपुरा में और एक डिग्गी पालपुरा रोड में। तो जो शिवदासपुरा का जो ड्राफ्ट प्लान जारी किया गया जेडी की ओर से, उसमें एक दावा किया गया है कि खातेदारों को बतौर मुआवजा 46.60% विकसित भूमि दी जाएगी। इसी तरह डिग्गी मालपुरा रोड पे जो लैंड पूलिंग स्कीम है उसका जो ड्राफ्ट प्लान है वो ये बताता है कि करीब 49% भूमि खातेदारों को वापस दी जाएगी। तो भूमि जरूर बहुत ज्यादा है, लेकिन दिक्कत यही है कि जो पूरा खाता है उसको पूरे का एक ही चक में मुआवजा दिया जाएगा, जबकि खातेदारों की मांग है कि उनको उनके हिसाब से मुआवजा दे रहा है। इसके अलावा उनकी ये भी मांग है कि जो लीज राशि है उसको रिंग रोड की तर्ज पर न्यूनतम किया जाए। तो इस तरह की कई मांगे हैं और एग्जीक्यूशन किस तरह से होगा, किस तरह से इसका खर्चा निकलेगा, क्योंकि जो खातेदार हैं वो ये भी विरोध कर रहे हैं कि जो विकास पूरी लैंड स्कीम में जो विकास पे खर्च होगा उसका एक हिस्सा इनसे भी लिया जाएगा। तो ये कह रहे हैं, तो उनका विरोध है इसको लेकर कि वो देना नहीं चाहते। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं इसके क्रियान्वयन में और किस तरह से समयबद्ध तरीके से इसको क्रियान्वित किया जाए, तो इन तमाम मसलों को लेकर ये वहां पर अध्ययन कर रहे हैं, वहां के अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि देखिए लैंड जो नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें या पूरे देश की बात करें तो राजस्थान ऐसा राज्य रहा है जिसमें लैंड पूलिंग स्कीम काफी देर से आई, क्योंकि लैंड पूलिंग कानून 2016 में लागू किया गया था। उसके बाद जाकर इसके नियम बनाए गए थे, तब जाकर इसका एग्जीक्यूशन शुरू हुआ है। और अब पहली बार प्रदेश में और वो भी जयपुर में ये 2 स्कीमें एक साथ प्रस्तावित की गई हैं। तो नया अनुभव है, नया अनुभव है। तो इसलिए क्या बारीकियां हैं उसके अध्ययन के लिए जो जेडीए का दल है ये सूरत गया है। जी बिल्कुल, उसकी स्टडी करने के लिए ही ये जो अधिकारी है वो सूरत गए हैं। बहुत शुक्रिया अभिषेक पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए।